मन धीर धरो, 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 मन धीर धरो। मेरे राम मिलेंगे कहीं न कहीं, 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 मेरे राम मिलेंगे कहीं न कहीं। मन धीर धरो, मन धीर धरो, मन धीर धरो, मन धीर धरो। मेरे राम मिलेंगे कहीं न कहीं, 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 मेरे राम मिलेंगे कहीं न कहीं। बाबा कहते हैं, प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात ना जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। प्रेम में मग्न माता कौशल्या रात और दिन बीतना नहीं जानती, पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का ही गुणगान करती रहती हैं, प्रतिदिन बताती हैं आज बालक ने ऐसा किया, आज बालक ने वैसा किया। एक दिन माता कौशल्या राम जी को अपना अमृत पान कराने के बाद पलने में सुला के आई। राम जी को सुलाने के बाद स्नान आदि करके माता अपने कुल के इष्ट देव की पूजा के लिए गई, कुछ पकवान बनाए जा करके और मंदिर में भोग लगाने के लिए गई। माँ भोग लगाने के बाद माँ ने पट बंद किया और थोड़ी देर बाद पट खोला तो देखा कि जिन राम जी को वो पालने में सुला करके आई थी वही राम जी मंदिर के अंदर पट खोल करके लगे हैं भोग लगाने के लिए, खाए जा रहे हैं। माँ को लगा अभी तो मैं पलने में सुला के आई थी, यहाँ कैसे आ गया है इतनी जल्दी। माँ लौट के गई, देखा तो वो पालने में भी सो रहा है और यहाँ के देखा तो वो प्रसाद भी पा रहा है, भोजन भी कर रहा है। माँ की मति चकरा गई, यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन बिसेखा। यहाँ पर बड़ी सूत्र की बात है। माँ क्या कह रही कि मेरी मति का भ्रम है, जो सो रहा है मत अर्थात वो ब्रह्म अकर्ता भाव में है, जो ग्रहण कर रहा है प्रसाद वो कर्ता भाव में है, अर्थात जो सो रहा है वो स्वरूप में है, जो पा रहा है वो रूप में है। ये रूप वाला स्वरूप वाला अलग नहीं हो सकता, ये मेरी मति का भ्रम होगा, अलग अलग नहीं हो सकता, अलग अलग नहीं हो सकता है? हमारी जैसे आपकी ऐसी किसी की बुद्धि होती तो निसंदेह कि वो अलग है वो अलग है, लेकिन माता का विवेक देखो, यहीं पर विवेक के दर्शन होते माता की। माता कह रही कि मेरा भ्रम हो सकता है, वो अलग नहीं हो सकता, दो नहीं हो सकता। यहाँ वहाँ दोनों जगह राम जी को देखकर माता को भ्रम उत्पन्न हुआ, माँ कांपने लगी। माँ को लगा कैसा भ्रम हो रहा है मुझे ये। राम जी माँ की ऐसी दशा देख करके मुस्कुराए और प्रभु ने अपनी लीला प्रारंभ की। आज दूसरी बार प्रभु ने माता को अपना विराट रूप दिखाया। दिख रहा वही माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। माँ ने देखा भगवान के एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड घूम रहे हैं। विषयवंत देखी महितारी, भय बहुरि शिष रूप खरारी। माता ने भगवान के शरीर में अनगिनत सूर्यों को देखा, अनगिनत चंद्रमा को देखा, अनगिनत ब्रह्माओं को देखा, अनगिनत शंकरों को देखा, अनेक प्रकार की नदियां देखी, पर्वतों को देखा, अनेक प्रकार के वन देखे, अनेक प्रकार के सागर देखे। भगवान के शरीर में माँ ने बहुत विचित्र विचित्र चीजें देखी। माँ ने काल को देखा, माँ ने
कर्म को देखा, माँ ने ज्ञान को देखा, गुण को देखा, और इन चारों के प्रभाव से उत्पन्न होने वाले उस स्वभाव को भी देखा। माँ ने वो सब भी देखा जो आज तक कभी देखा सुना भी नहीं था। माँ ने आज माया को देखा, भगवान माया के सामने और माया भगवान के सामने, लेकिन माया भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हुई है, कांप रही है माया। माँ ने उस जीव को देखा जिस जीव को माया नचाती है। माया ने भक्ति को देखा जो भक्ति जीव को माया से मुक्त कर देती है, बचा लेती है। माँ का शरीर कांपने लगा, शब्द समाप्त हो गए। माँ के मुख से आज एक शब्द भी नहीं निकल रहा है, बस आंसू निकले जा रहे हैं माता के गले से, नेत्रों से। गला भर आया, वाणी सूख गई। माँ कांप कर भगवान के चरणों में गिर गई, चरणों को पकड़ लिया। भगवान ने देखा कि मेरी माता डर गई, तो भगवान वापस से छोटे से हो गए, छोटा सा रूप बना लिया। और माँ के सिर पर हाथ रखते हैं, बोले माता। माँ ने सिर उठाकर देखा तो भगवान वापस से छोटे हो गए। माँ ने कहा, नाथ, बड़ी भारी गलती कर रही थी मैं। जगत के नाथ को, जगत के पिता को मैं अपना बेटा मान रही थी। इतना बड़ा अपराध मैं कर रही थी, आपको अपना बेटा मान लिया। आपके विराट स्वरूप को मैंने देखा, भय के मारे मुझसे किसी प्रकार की आज स्तुति नहीं हो रही। भगवान कहते हैं कि यही बताने के लिए आज मैंने आपको अपना रूप दिखाया। मां, मुझे यहां वहां देखकर आपको भ्रम हो गया था। माता, मैं कहीं भी जा सकता हूं, कहीं भी आ सकता हूं, क्षण भर में कहीं भी पहुंच सकता हूं। मैं पूरे चराचर में एक साथ समस्त जगह दिखाई पड़ सकता हूं, क्योंकि माता, तेरा बेटा जीव नहीं जगदीश है। मां, और भगवान आज ये संदेश देना चाह रहे हैं कि माता, अब मैं स्वयं आ गया हूं, तो तुमको किसी प्रकार की किसी दूसरी मूर्ति को भोग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो भी बनाती हो सीधा ला करके मुझे खिलाओ। और वहां मेरे नंद नंदन भगवान कन्हैया कृष्ण मां यशोदा जी से भी यही इसी प्रकार की लीला में कहते हैं कि मां, अब तो मैं स्वयं बैठा हूं, अब तो मुझे स्वयं ला करके खिलाओ। आपके हमारे घर में भी अगर कोई छोटा बालक है जिसके सिर के बाल नहीं उतरे हैं, तो उसको भी नंद नंदन भगवान की तरह ही पूजो, उसी प्रकार उसको भोग लगाओ, है ना। उसको छोड़ करके दूसरा काम नहीं, उसकी सेवा करो। छोटा बालक जिसके भी सिर के बाल नहीं उतरे, भगवान का ही स्वरूप है वो। भगवान कहते कि माता, जो मैंने आज आपको अपना रूप दिखाया है, ये बात आप किसी को मत कहना। माता कहती है कि मुझे आपसे एक और वरदान चाहिए कि आपकी माया मुझे कभी ना व्यापे। भगवान ने कहा, तथास्तु माता, मेरी माया आपको कभी नहीं व्यापेगी। और यही कारण था कि वनवास के समय महाराज दशरथ ने प्राण त्याग दिए, लेकिन माता विचलित नहीं हुई, क्योंकि माता जानती थी कि मेरा बेटा जीव नहीं जगदीश है। माता जानती थी बात को। कुछ समय बीता, चारों भाइयों का चूड़ाकरण संस्कार हुआ, मुंडन संस्कार जिसको हम कहते हैं। बड़ी सुंदर लीलाएं भगवान करते हैं। जब पिताजी भोजन के लिए राम जी को बुलाने आते हैं तो राम जी नहीं आते हैं, इधर उधर भाग जाते हैं मित्रों के साथ खेलने। माता उनको दौड़ती है, पकड़ने के लिए दौड़ती है, लेकर के आती है, ठुमकते चलते पूरे आंगन में किलकते हुए राम जी, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनी है। ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक, ठुमक 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 ठुमक, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। केलकी केलकी उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाय, गिरत गिरत उठत धाय, गिरत
भूमि लटपटाय। केल की उठत धाय गिरत भूमि लटपटाय। खेलत खेलत उठत धाय गिरत भूमि लटपटाय। धाय मात गोदी लेत धाय मात गोदी लेत। दशरथ की रनिया ठुमक चलत रामचंद्र। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र। तो छोटे से राम जी ठुमकते हुए माँ के आंगन में घूमते फिरते हैं, विहार करते हैं। कुछ समय और बीता और चारों भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई। अल्प काल वेद्या सब आई। अल्प काल विद्या सब आई। कात काल उठे के रघुनाथा। कात काल उठी के रघुनाथा। मात पिता गुरु नावहि माता। मात पिता गुरु नावहि माता। अनुज सखा संग भोजन करही। अनुज सखा संग भोजन करही। मातु पिता आज्ञा अनुसरही। मातु पिता आज्ञा अनुसरही। आय सुमागी करहि पुर काजा। आय सुमागी करहि पुर काजा। देखे चरित हर्षै मन राजा। देखी चरित हर्षै मन राजा। देखी चरित हर्षित मन राजा। देखी चरित हर्षै मन राजा। चारों भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद चारों भाइयों को पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा गया। वेद पुराणों की कथाओं को पढ़ना प्रारंभ किया भगवान ने गुरुदेव के मार्गदर्शन में। गुरुकुल के समस्त संस्कारों को सीखा। भगवान प्रातःकाल उठते हैं, सबसे पहले माता पिता श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करते हैं, उसके बाद अपनी दिनचर्या का प्रारंभ करते हैं। प्रथम दिवस की कथा में हमने आपसे कहा था आप गोस्वामी जी की लेखन शैली पर जरा दृष्टि डालिए। गोस्वामी जी ये नहीं लिख रहे हैं कि व्यक्ति को सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए, फिर माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, फिर उसकी दिनचर्या को प्रारंभ करना चाहिए। नहीं, वो तो सीधा प्रैक्टिकल लिख रहे हैं, क्रियात्मक लिख रहे हैं कि भगवान ने क्या किया वो देखो आप। तो श्री रामचरितमानस की कथा मानव को मानव बनाने की कथा है। सबसे पहले तो भक्त तो बाद में बनेगा,
ना, आप बात कड़वी है लेकिन व्यासपीठ से अगर नहीं कहेंगे तो वो भी ठीक नहीं होगा। भक्त तो हम बाद में बनेंगे, पहले इंसान तो बन जाएं। विडंबना तो यह है कि आज इंसान इंसान नहीं बचा है ना। एक समय था कि घर के द्वार पर लिख देते सुस्वागतम, धीरे धीरे वो लिखना भी बंद हो गया। अब हम नहीं कहेंगे वो शब्द, आप सब जानते हैं। भले ही रहते अंदर आदमी है लेकिन बाहर लिखा हुआ है। एक गरीब आदमी सड़क के किनारे जा रहा था, उसने वहां गांव में एक बड़ा कोई धनाढ्य व्यक्ति के द्वार पर गया और बोला कि साहब बहुत जोर की प्यास लगी, थोड़ा सा पानी पिला दोगे क्या? वो आदमी बोले हम तुमको पानी पिलाने वाले दिखते हैं क्या? सेठ अहंकार में बोला कि हम तुमको पानी पिलाने वाले दिखते हैं? अरे बाबूजी गला बहुत सूख रहा है, पानी पिलाने। देखते हैं अभी हम किसी नौकर को बुलाते हैं। आवाज लगाई, नौकर नहीं आया कोई, बहुत देर तक। वो बोला कि बाबूजी पानी पिला दो। बोले देखते हैं, नौकर तो नहीं, अभी किसी आदमी को आने दो तब पानी पिलाते हैं। वो आदमी बोला बाबूजी थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाओ, आप ही आदमी बन जाओ थोड़ी देर के लिए। तो स्थिति यही है कि भक्त हद की बात है, पहले आदमी तो बनो, इंसान तो बनो। मानस की कथा आपको यह सिखाती है यहां पर कि पुत्र को माता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, पुत्र को पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, पिता को पुत्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, माता को पुत्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, भाई भाई को आपस में कैसा व्यवहार करना चाहिए, और तो और एक शत्रु के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये अगर सीखना है तो श्री रामचरितमानस की कथा देखिए। यहां जीवन का दर्पण है, ये सब कुछ स्पष्ट है यहां पर। लेकिन तकलीफ इस बात की होती है जब कुछ लोग मानस की चौपाइयों के अर्थ को तोड़ मरोड़ करके जब प्रस्तुत करते हैं, अर्थ का अनर्थ कर डालते हैं, फिर कहते हैं कि देखो गोस्वामी जी ने क्या लिख दिया, है ना। हम निवेदन करेंगे सभी से, आखिरी दिन की कथा आप लोग मिस ना करें, सभी लोग आए, है ना। जिस चौपाई के लिए इतना विवाद होता है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, उसका सही क्या अर्थ है जो हमने हमारे गुरुदेव से सुना है, हम आपको बताएंगे। उसका अर्थ समझिए पहले। जितना सम्मान भगवान ने माताओं को दिया है, नारियों को दिया है, कौन दे सकता है? जब वन में सबको पता पड़ा कि राम जी आने वाले हैं, तो उस वन में बहुत सारे तपस्वी योगी थे, कोई फलाहारी थे, है ना, कोई जलाहारी थे, कोई वायु आहारी थे। तो सब अपने अपने अहंकार में कि राम जी तो सबसे पहले हमारे यहाँ आएंगे, वन में आ रहे हैं तो हमारे यहाँ आएंगे, हमारे यहाँ आएंगे, सबको अपना अपना अहंकार। और जब भगवान आए तो भगवान पूछते हैं कि शबरी कहाँ है, शबरी जी का पता बताओ। भगवान क्या, वो सब बोलते हैं कि बोले भगवान आप हमारे यहाँ नहीं आए, बोले आएंगे कभी ना कभी आएंगे, लेकिन अभी तो हम शबरी के यहाँ जाएंगे। बोले शबरी के यहाँ आप क्यों जाएंगे? बोले अभी तो जाना है, अभी कोई बात नहीं। सब अपने अपने अहंकार में बैठेंगे, भगवान हमारे यहाँ आएंगे, हमारे यहाँ आएंगे। भगवान शबरी जी का पता पूछते पूछते गए और शबरी जी के यहाँ पूछे। नवदा भक्ति वाला प्रसंग आपको बाद में बताएंगे। शबरी जी से भगवान मिले, उनको गति प्रदान की। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, वहां एक जलाशय था, जलाशय, वो जलाशय गंदा हो गया था, शापित हो गया था। शापित क्यों हो गया था कि ये जितने भी फलाहारी और ये थे ना वायुहारी, जितने हारी 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 थे ये जितने, इनने क्या किया था कि शबरी जी का वहां जाना बंद करवा दिया। बोले नहीं तुम जल को स्पर्श नहीं करोगे, यह पवित्र हो जाएगा। तो वो जल गंदा हो गया। अब इन महात्माओं ने क्या सोचा, इन लोगों ने, कि भगवान आए हैं, अपन एक काम करते हैं, भगवान से कहते हैं आपका चरण लगा दो, जलाशय साफ हो जाएगा, जलाशय साफ हो जाएगा। भगवान से कहा कि भगवान अब आप आए हैं तो इस जलाशय को पवित्र कर दीजिए। भगवान ने कहा, बोले हम तो अभी वनवास में, हम क्या, बोले आप इतने बड़े बड़े तपस्वी हो, आप एक बार खुद ही प्रयास करके देख लो, अपने अपने पैरों को लगा के चलना, क्या खुद ही देख लो। इन लोगों ने सोचा हो सकता है भगवान कह रहे हैं ठीक हो जाए। एक मुनि गए, उन्होंने पैर लगाया, वो और गंदा हो गया।
दूसरे गए, वो तो रक्त जैसा हो गया, पानी और गंदा हो गया। तीसरे गए, बोले इसमें कीड़े पड़ गए। अब देखो, भक्त जब भगवान जब भक्त की महिमा को बढ़ाना चाहते हैं तब क्या करते हैं? तो ये सब लोग बोलते हैं कि राम जी आप ही चरण लगा दो। राम जी कहते हैं, बोले अब आप मान नहीं रहे हो तो ठीक है, लेकिन ये हमारे करने से भी नहीं होगा। बोले जब तक सच्चे भक्त का, सच्चे प्रेमी का पैर नहीं लगेगा तब तक ये स्वच्छ होने वाला नहीं है। बोले नहीं राम जी, आपको चरण लगाने पड़ेंगे। चरण लगाइए। भगवान गए, भगवान ने चरण लगाए तो वो पानी और गंदा हो गया। ऐसा हो गया कि पहले तो फिर भी इस्तेमाल कर सकते, अब तो बिल्कुल भी इस्तेमाल, आचमन तक नहीं कर सकते। भगवान ने कहा, बोले देखो देखो उसके, हमने मना किया था आपको। भगवान बोलते हैं अगर इस जल को स्वच्छ कराना है तो शबरी को बुलाओ। शबरी को बुलाओ इस जल को अगर स्वच्छ करवाना है तो। शबरी मैया को पता लगा कि भगवान ने कहा है। शबरी भाग गई, जंगल में भाग गई। बोले नहीं नहीं, अब कैसे? मुझे एक चीज बताइए, जहां इतना अपमान हुआ हो है और भगवान मेरे सामने खड़े हैं और मैं कैसे पैर लगा दूं जिस जल में भगवान ने चरण लगा दी? मैं कैसे जाकर? शबरी मैया वहां से भाग गई, जंगल में भाग गई। अब देखो भगवान कैसे भक्तों की महिमा को बढ़ाते हैं। भगवान कहते हैं, बोले एक काम करो मुनि लोग, जहां पर शबरी जी खड़ी थी उनके पैरों की रज को लेकर के आ जाओ। और वो रज को मंगाया गया और वो रज जैसे ही उसमें डाली गई तालाब में, वो तालाब स्वच्छ हो गया, पवित्र हो गया। अब जो भगवान अपने भक्त की ऐसी महिमा बढ़ाते हो, उन भगवान का परम भक्त क्या कभी स्त्रियों का, नारियों का अपमान कर सकता है क्या? ये आप बताइए। नहीं नहीं, ये केवल इसी कारण हुआ है कि किसी भी तरह से सनातन धर्म को बस बदनाम किया जाए। बस बात को तोड़ मरोड़ के, घुमा फिरा के, कैसे भी करके बस सनातन धर्म को बदनाम किया जाए। हम तो हमारे जो भी संपर्क में आता सबसे एक ही चीज कहते हैं कि आप जो भी नौकरी धंधा काम जो भी आप करते हैं, सब कुछ आप करें, सब भगवान की सेवा है, लेकिन समय निकाल करके जीवन में एक काम तो ऐसा जरूर करना कि जिससे सत्य सनातन धर्म की सेवा हो जाए। एक काम तो जीवन में ऐसा कर लें। और हमको न जाने क्यों इस प्रांगण में बैठ करके ये विचार आते हैं मन में, हमको एक और एक मिलकर के 2 नहीं बनाना है, हमको तो एक और एक मिलकर के 11 बनाना है। समझ में आ जाए कि सत्य सनातन धर्म का अनुयायी कैसा होता है, ये आने वाले समय में दिखना चाहिए। सुबह उठ करके भगवान सबको प्रणाम करके अपन नित्य क्रिया करते हैं। आपके हमारे घर के आसपास भी कभी कोई संत सज्जन आए तो अपने बच्चों को ले जा करके वहां प्रणाम कराएं। आशीर्वाद में बहुत बल है। ये आशीर्वाद रूपी पूंजी पता नहीं जीवन के किस मोड़ पर काम में आ जाए, हमको पता नहीं है। माता पिता श्रेष्ठ के सामने सदैव झुकना चाहिए। स्कूल में बच्चे भले ही आपके हमारे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोले, ठीक है चलो, लेकिन कम से कम घर से तो शुरुआत कर दो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा बोलने की घर से तो प्रयास शुरू करें हम लोग। हम बोलते हैं कि बच्चे हमारे सुनते नहीं हैं। हमको तो कभी कभी लगता है हमने बच्चों को सुनाना सिखाया ही नहीं है। क्षमा कीजिएगा अगर कुछ मेरी बात गलत हो तो। हम घर में माहौल क्या बनाना चाहते हैं कि बच्चा जैसे ही स्कूल से घर से आया, हम लोग इंग्लिश में अंग्रेजी में बात करना शुरू कर देंगे। व्हाट हैपेंड बच्चा, व्हाट हैपेंड, है ना। अब घरों को, हिंदुस्तानियों के घरों का माहौल देखो, जो अपने यहाँ के लोग बाहर जाकर के निवास करते हैं, वो जब सुबह सुबह जब उनसे पहली मुलाकात होती है कॉल के ऊपर, जूम कॉल पे, तो बोलते हैं जय श्री कृष्ण गुरु जी, जय श्री राम गुरु जी। और हमारे बच्चे बोलते हैं गुड मॉर्निंग पापा। कम से कम घर से तो शुरुआत करनी है अपने को, है ना। प्रणाम करने का सही तरीका क्या है, ये हमको पिछले वर्ष वृंदावन के एक संत ने सिखाया। देखिए, हम इसीलिए सबसे मना करते हैं ना कि कभी भी स्पर्श करके पैर नहीं छूना चाहिए, है ना। संत के स्पर्श करके पैर नहीं छूना चाहिए, है ना। प्रणाम करने का जो तरीका है वो हमने उनसे वहां सीखा। हम गए, हमने तो, हमारी पुरानी आदत थी, गए सीधे जाकर के पैर छुए और प्रणाम कर लिया।
तो उन्होंने तो बहुत विस्तार से हमको वो चीज़ बताई थी, हम संक्षेप में आपसे कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेटा प्रणाम करने का तरीका ये है कि कभी भी एक तो स्पर्श करके प्रणाम नहीं करना, दूसरा हाथों को बंद करके प्रणाम नहीं करना। प्रणाम करने का सही तरीका ये है कि अपने दोनों हाथों को खोला जाए, मस्तक को झुकाया जाए। हम उनसे कुछ मांग रहे हैं ना, मांग रहे हैं, हाथ बंद करके हमने सब बंद कर लिया, हम मांग रहे हैं, तो तरीका ये होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बेटा जब भी किसी को प्रणाम करो, प्रयास करना कि दोनों हाथों को खोल करके फिर सिर झुका करके मांगो कि प्रभु वही देना जिसमें मेरा हित हो। ये बात भी है ना। छोटा बच्चा पटाखे की दुकान पर पहुंच जाए, बोले ये पटाखा दे दो, वो पटाखा बोलो। यदि अपरिचित होगा तो क्या करेगा, उठा करके दे देगा, लेकिन परिचित होगा तो वो 10 का नोट रख लेगा और एक टॉफी छोटी सी पकड़ा दे, बोले जा बेटा। भगवान ऐसा ही करते हैं। कई बार हमको लगता है ना जीवन में, हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला भगवान से। नहीं नहीं, कभी भी शिकायत मत करना, प्रेम करके तो देखो एक बार। ऐसी ऐसी अनुभूतियां जीवन में भगवान की कृपा से हमको हुई। अभी 2-3 महीने पहले की बात है, चित्रकूट में हम गए, तो जिन संत के आमंत्रण पर हम गए थे, बुलाया था, 2-3 मिनट जितनी भी देर उनके पास बैठे, हम आपको सच बताएं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, हमने कुछ नहीं कहा, ना हमने कुछ पूछा, ना उन्होंने कुछ कहा। लेकिन वो जीवन की कुछ क्षणों का जो अनुभव था, ये था कि उस क्षण मन के अंदर ये था, कोई कामना नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी, बस ये था कि बस जो कुछ है सो है। और मुझे लगता है जीवन का सबसे सच्चा अनुभव यही है, जब आपको अपूर्णता अंदर से समाप्त हो जाए, पूर्णता का अनुभव होने लगे, तब समझ लेना कि आप सच्ची संत, सच्ची सदगुरु की शरण में बैठे हुए हो। ये कथावाचक भी कई प्रकार के होते हैं। एक कई कथावाचक ऐसे होंगे कि जो नचाएंगे आपको, नचाने वाले कथावाचक। कई कथावाचक ताली बजवाने वाले कथावाचक होते हैं। कई तथ्य रख करके बात को काटने वाले होते हैं, है ना। अलग अलग प्रकार के कथावाचक हैं। लेकिन हमने ये भी संत से हमने सुना था, वो कहते हैं कि जिस वक्ता की कथा में आपको जाकर के आपके अंदर मन की अगर भक्ति बढ़ जाए, तो वहाँ समझ लेना कि कहने वाला तो केवल एक शरीर मात्र बैठा हुआ है, कहलाने वाले तो श्री हनुमान जी महाराज हैं। क्योंकि वो जब कथा करते हैं तब मन में भक्ति भगवान के प्रति जागृत होती है। उन जैसा कथाकार तो इस संसार में आज तक कोई नहीं। सुंदरकांड की कथा में आप सब पढ़ते हैं सुंदरकांड। अशोक वाटिका में जाकर के भगवान की कथा सुनाते हैं और माता जानकी जी का दुख भाग जाता है। जब भक्त को कथा सुनाते हैं तो भक्त का दुख भाग जाता है, और जब भगवान को दुख कथा सुनाते हैं ना, तो भगवान रोने लगते हैं। तो हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि भगवान गुरुकुल में संस्कारों को सीखते हैं। सुबह सुबह उठकर माता पिता श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करते हैं, उनसे अनुमति लेकर के सखाओं के साथ भोजन करते हैं। घर में कम से कम एक बार हम सभी को साथ में मिलकर के भोजन करना चाहिए। साथ में भोजन करने से प्रेम बढ़ता है ना। अगर जिन 2 लोगों में आपस में अगर मित्रता नहीं हो, शत्रुता हो, उन दोनों को एक साथ भोजन कराना आप शुरू कर दो, धीरे धीरे आप देखना, है ना। हम ट्रेन में जाते हैं ना, ट्रेन में आप थोड़ी देर के लिए आप देखो, सामने वाला कोई मिल गया, अच्छा आप कुछ लाए हैं, थोड़ी देर भोजन किया, आप कुछ लाए, आप खाइए। थोड़ी देर बाद संबंध कैसे हो जाते हैं, ऐसा लगता है पता नहीं कितने दिन से मिले हुए हैं, है ना। तो हम कम से कम अपने घरों में ऐसा माहौल बना लें कि एक बार का भोजन तो हम साथ में बैठ कर के ही करें। हम आपसे अब हमें मालूम है कि ये सब जगह संभव नहीं है कि हम आपसे बोलें कि नहीं नीचे बैठकर ही करना चाहिए, पद्मासन लगा कर ही करना चाहिए, फिर हरि ओम माँ स्वस्ति न इंदुर ये सब उच्चारण करके करना चाहिए। हम जानते हैं इस चीज़ को, ये सब प्रैक्टिकली संभव नहीं है सबके लिए। लेकिन इतना तो करें कि अपनों के साथ बैठ करके भोजन करना प्रारंभ करें। राम जी जो भी काम करते पिताजी से पूछ पूछ करके करते हैं। स्थिति अभी तो ये हो गई है कि कहाँ जाना है, क्या खाना है, क्या करना है, सब मन मर्जी का है, कहीं कोई अंकुश नहीं है ना। तो आप ऐसा मत समझिएगा कभी कि अरे इतनी बड़ी जनसंख्या में हम चंद लोग यहाँ बैठ कर के कथा सुन रहे हैं, इनसे क्या होगा। नहीं नहीं,
एक व्यक्ति अगर सुधरेगा तो एक परिवार सुधरेगा। आज एक परिवार सुधरा है तो एक नगर भी सुधर जाएगा। जब एक नगर सुधरेगा तो पूरा देश भी सुधर जाएगा, और जब देश सुधरेगा तो एक दिन विश्व भी सुधर जाएगा। आप भरोसा रखो। गुरुकुल से पढ़कर राम जी वापस आए हैं। तुलसीदास जी अब इस कथा को अयोध्या से लेकर के बक्सर पहुंचते हैं। बक्सर जगह बिहार में पटना के पास है, आरा बक्सर, सभी लोगों ने शायद सुना हो जगह का नाम। वहीं गंगा जी के तट पर विश्वामित्र जी का एक आश्रम था जिसका नाम था सिद्ध आश्रम। गंगा जी के इस ओर बक्सर बिहार है और उस ओर उत्तर प्रदेश का एक जिला आता है गाजीपुर, है ना। पहले उसका नाम गाजीपुर नहीं था, गादीपुर उसका नाम था। मुगलों ने उसका नाम बदल करके गाजीपुर कर दिया। महाराज गादी की नगरी हुआ करती थी गादीपुर। उन्हीं गादी राजा के पुत्र थे विश्वामित्र जी। देह से क्षत्रिय थे, लेकिन तपस्या इतनी कठोर की कि ब्रह्मर्षि बन गए। गादीपुर छोड़ करके बक्सर में आकर उन्होंने अपना एक आश्रम बना लिया। और गोस्वामी जी लिखते हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जह जप यज्ञ जोग मुनि करही, जह जप यज्ञ जोग मुनि करही। अति मारीच सोबाहु ही डरही, अति मारीच सुबाहु ही डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावही, देखत यज्ञ निशाचर धावही। करही उपद्रव मुनि दुख पावही, करही उपद्रव मुनि दुख पावही। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी। हरि बिनु मरही नानि से चर पापी, हरि बिनु मरही नानि निश्चर पापी। विश्वामित्र जी का शुभ आश्रम था, पवित्र आश्रम था जहां वो बसते थे। वहां पर वे मुनि जप यज्ञ योग करते थे, सभी योग करते थे, परंतु दो राक्षस थे जो बड़ा परेशान करते थे, मारीच और सुबाहु। जैसे ही मुनिवर यज्ञ शुरू करते और ये राक्षस दौड़ पड़ते थे, किसके लिए? उपद्रव मचाने के लिए। मुनि बहुत भयभीत होते थे। मुनि ने सोचा कि इन राक्षसों का वध भगवान के अलावा और कोई कर नहीं सकता, और अब तो भगवान ने अवतार ले लिया है और अब तो भगवान बड़े भी हो गए होंगे, क्यों ना जाकर के मैं राजा दशरथ से उनको मांग लूं, अगर वो मिल जाएंगे तो निशाचरों का अंत हो जाएगा। ऐसा सोच करके अपने आश्रम से चल दिए। अयोध्या पहुंचे, सबसे पहले सरयू जी में स्नान किया, महाराज के द्वार पर पहुंचे। महाराज दशरथ ने उनका आदर सत्कार किया, पूजन किया, बैठाया, आसन पर बैठाया। उसके बाद पूजन के बाद अपने चारों पुत्रों को बुला करके प्रणाम करवाया। राम जी को देखकर विश्वामित्र जी का हृदय आनंदित हो गया। जैसे ही राम जी आए, उनका हृदय गदगद हो गया कि जय हो मेरे प्रभु, क्या स्वरूप है आपका, क्या छटा है आपकी। महाराज ने मुनिवर से कहा, मुनिवर आपके आने का कारण बताइए भगवान। विश्वामित्र जी बोले, राजन, असुरों का एक समूह है जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। समस्त प्रकार से उन्होंने मेरा जप यज्ञ तप सब कुछ नष्ट करने जैसा ही कर दिया है, बहुत परेशान करके रखा हुआ है मुझे, कुछ भी नहीं करने देते हैं राजन। मैं बहुत परेशान हूं और यही कारण है कि मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूं।
महाराज ने कहा मुनिवर अवश्य मांगिए, अवश्य मांगिए। आपको मांगने में विलंब हो सकता है लेकिन मुझे देने में विलंब नहीं होगा। शब्दों पर ध्यान दीजिए। आपको मांगने में देरी हो सकती, मुझे देने में देरी नहीं होगी। विश्वामित्र सोच रहे कि अभी मांग तो ले हम पहले, तब तो अभी मांगा कहाँ है हमने, तब कहना। विश्वामित्री जी बोले असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयहूँ नृप तोहि, मैं जाचन आयहूँ नृप तोहि, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वध में होब सनाथा, निश्चर वध में होब सनाथा। महाराज छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो, राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनात और सुरक्षित हो जाऊंगा, सनात हो जाऊंगा। एक संत ने पूछा दूसरे किसी संत से कि महाराज एक चीज बताइए, राक्षसों को मारने के लिए तो अकेले लक्ष्मण जी काफी थे, पर्याप्त थे, राम जी को क्यों मांगा और सनात शब्द का प्रयोग क्यों किया? सनात हो जाऊंगा, सनात। तो संत बोलते हैं कि पहले अनाथ शब्द को समझ लो फिर सनात की बात करना। बोले संसार में दो तरह के अनाथ लोग हैं, एक तो वो अनाथ होते हैं जिनके सिर पर कोई नहीं है नहीं है ना, और दूसरे वो अनाथ होते हैं जो किसी को नाथ मानते ही नहीं है, जो है सो हम है। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि अगर रघुनाथ जी मुझे मिल जाएंगे, मेरे प्रभु मुझे मिल जाएंगे तो मैं सनात हो जाऊंगा, और राक्षसों को मारने के लिए तो लक्ष्मण जी पर्याप्त हैं। और वहां पर भी आप देखिए, अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बद मैं होब सनाता। तो अनुज के लिए कह रहे हैं कि निश्चर बद, निश्चर बद तो अनुज से ही हो जाता। देव रघुनाथा, रघुनाथ जी मिलेंगे तो मैं सनात हो जाऊंगा, ये भाव है यहां पर। जैसे ही महाराज ने सुना कि दोनों पुत्रों को मांग रहे हैं तो महाराज तो बेचैन हो गए, व्याकुल हो गए, महाराज का चेहरा उतर गया। बोले मुनिवर, मैंने बड़ी मुश्किल से इस चौथेपन में ये पुत्र पाए हैं। मुनिवर, मुझे ऐसा लगता है कि आपने विचार करके नहीं मांगा, आपने बिना सोचे समझे मांगा है। महाराज बोले मुनिवर, आप पृथ्वी, गौ, धन, खजाना मांग लीजिए, जो चाहें आप मांग लें, मैं आज बड़े हर्ष के साथ में सब देने के लिए तैयार हूं, सर्वस्व दे दूंगा। मुनिवर, और तो और देह और प्राण से अधिक कुछ भी प्रिय नहीं होता है, शरीर कोई नहीं छोड़ना चाहता है। आप कहें तो मैं एक पल में छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन राम देत नहीं बनई गोसाई, राम जी को देते नहीं बनता, राम जी को मैं किस प्रकार दे दूं? सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाही, राम देत नहीं बनई गोसाई। यद्यपि मुझे चारों पुत्र प्राण की नाही प्रिय हैं, लेकिन मुनिवर राम जी को किसी भी प्रकार से देते नहीं बनता। सुनी नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरच माना मुनि ज्ञानी। अब आप देखिए, सामान्य तौर पर अगर आपको हमको कोई कुछ देने के लिए मना कर दे तो हम बुरा मान जाते हैं, है ना? हमको मना कर दिया, हमको मना कर दिया, हमको मना कर दिया, होता है कि नहीं होता? होता है ना? बिना ये सोचे समझे कि एक बार सामने वाले की दृष्टि से भी तो आप देख लो कि क्यों मना किया है। हमेशा मना करने का कारण नकारात्मक नहीं होता, ध्यान रखिए इस बात का। यहां पर सुनी नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। और विश्वामित्री तो प्रसन्न हो रहे हैं राजा की बात सुन करके, वो मना कर रहे हो, ये खुश हो रहे हैं। अब कोई मिलेगा क्या हमारे ऐसा कि हम आप क्या हैं, हम आपसे कुछ बात आप ये दोगे क्या? बोले कि नहीं होंगे, वाह क्या बात है। होता है क्या ऐसा? नहीं होता, नहीं होता ऐसा, है ना? लेकिन यहां से ये सूत्र लेने वाली बात है। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं मुनिवर, इनमें से भी प्रभु राम को तो किसी भी प्रकार देते नहीं बनता।
प्रेम में सनी हुई रस से सनी हुई वाणी को सुन करके ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से मन ही मन इशारा किया, निवेदन किया कि मुनिवर आप ही इनको समझाओ, क्योंकि अगर ये आज मेरे साथ नहीं जाएंगे तो बहू कहाँ से आएगी। विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ को समझाया और उनके समझाने पर, और समझाने में भी यहाँ पर एक और संकेत वाली बात यह है कि जो राम जी को जो शिक्षा वशिष्ठ जी ने दी वो शास्त्रों की शिक्षा दी थी, है ना, वो ब्राह्मण है, ध्यान रखिएगा। आयुध की शिक्षा नहीं दी थी, अस्त्र शस्त्रों की। आयुध की शिक्षा तो विश्वामित्र जी ने प्रदान की है राम जी को। वशिष्ठ जी के कहने पर दशरथ जी मान गए और दोनों भाइयों को बुलवाया। अति आदर दो तनय बुलाए, अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम मुनि पिता आन नहीं को। महाराज ने बड़े आदर के साथ दोनों भाइयों को बुलवाया। अब आदर शब्द पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर महाराज कह रहे हैं कि अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। और वहां पर कल की कथा आप याद करें, परसों की, कल की, जानी प्रिया आदर अतु कीन्हा, बाम भाग आसन हरि दीना। वहां पर शिव जी माता पार्वती जी को आदर दे रहे हैं और यहाँ पर दशरथ जी राम जी को आदर दे रहे हैं, दोनों भाइयों को आदर दे रहे हैं। मतलब बड़ा छोटे को आदर दे रहा है। इसका कारण क्या है? सूत्र यही है कि सत्कर्म करने वाला अगर आपसे आयु में छोटा भी हो तो उसको आदर देना चाहिए। ये सूत्र है। महाराज ने बड़े आदर के साथ दोनों भाइयों को बुलाया, प्रेम सहित हृदय से लगाया, शिक्षा दी कि आज से आप दोनों मुनि की आज्ञा के अनुसार ही कार्य करेंगे। आप जैसे मुझसे पूछ पूछ करके कार्य करते हैं वैसे ही मुनि की आज्ञा से ही आप कार्य करेंगे। विश्वामित्र जी ने महाराज जी से कहा मुनिवर, ये दोनों बालक मेरे प्राण हैं, आज इनको मैं आपको सौंपता हूँ। आज से आप ही इनके पिता हैं। दशरथ जी ने जब ये कहा कि आज से आप ही इनके पिता हैं, यही कारण था कि विश्वामित्र जी ने राम जी से धनुष तोड़वा दिया। अगर आज ये नहीं कहते तो धनुष नहीं तोड़वाते हो। उनको सौंप करके पिता का दर्जा दे दिया कि आप ही इनके पिता हैं, है ना। पुत्र के विवाह निश्चित करने का अधिकार पिता को होता है। महाराज ने दोनों पुत्रों को मुनि को सौंप दिया। दोनों भाई माताओं को प्रणाम करके गए। मुनि के साथ चलते चलते दोनों भाई बक्सर के निकट ताटक वन में पहुंच गए, जहां ताड़का रहती थी। दोनों भाई और मुनिवर आपस में बातचीत करते हुए जा रहे थे। ये बस ताड़का ने सुना और ताड़का बस क्रोध करके मारने के लिए दौड़ी, आक्रमण करने के लिए आई, भयंकर रूप बना करके। अब लक्ष्मण जी इतना कहाँ सहन करते हैं। लक्ष्मण जी पहले तैयार हो गए मारने को। राम जी ने कहा, बोले रुको, हम रघुवंशी हैं, किसी अबला पे शस्त्र नहीं चलाते हैं। विश्वामित्र जी बोले, राम जी ये अबला नहीं सबला है, बहुत बड़ी बला है, पता नहीं कितने मुनियों को खा गई है। बोले इसको तो जितनी जल्दी हो सके खत्म करो, मारो राम जी इसको आप। और गुरुदेव की जैसी आज्ञा मिली। एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना। दीन जानते निज पद दीना, दीन जानते ही निज पद दीना, दीन जानते ही निज पद दीना, दीन जानते ही निज पद दीना। राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राणों का हरण कर लिया और उसको दीन जान करके निज पद अर्थात दिव्य रूप, अपना दिव्य रूप प्रदान कर दिया। मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीनी, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी, जाते लगा ना क्षुदा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब
ऋषि विश्वामित्र जी ने प्रभु को मन ही मन विद्या का भंडार जानते हुए, समझते हुए लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास नहीं लगती और अतुलित बल और तेज सदैव बना रहता है। और उन दो विद्याओं का नाम था बला और अति बला। वो दोनों विद्याएं मुनिवर ने राम जी को प्रदान की। सभी प्रकार के आयुध समर्पित किए, सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हेतु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल फलों का सेवन करवाया, भोजन करवाया। प्रातः काल राम जी ने कहा, गुरुदेव आप निर्भय होकर के आपका यज्ञ कीजिए, हम दोनों भाई मिलकर के यज्ञ की रक्षा करेंगे। विश्वामित्र जी ने मुनियों के साथ यज्ञ प्रारंभ किया। लक्ष्मण जी, राम जी दोनों धनुष बाण लेकर के पहरे पर खड़े हो गए। यज्ञ कुंड से जैसे ही धुआं निकला और धुएं को देख करके दोनों जो राक्षस थे मारीच और स्वभाव, वो दौड़े सेना लेकर के यज्ञ को भंग करने के लिए। भगवान ने देखा मारीच को सबसे पहले, मारीच सबसे आगे था। भगवान ने सोचा कि अगर इसको आज अगर मार दिया मैंने तो वे सोने का हिरण कौन बनेगा, तो बोले इसको मारते नहीं है, इसको दूर भेज देते हैं अपन। तो भगवान ने सोचा कि अभी इसको छोड़ देते हैं, चलो इससे भी लीला में अभी और भी काम लेना है। प्रभु ने बिना फर का एक बाण चलाया, मारीच पर चलाया और बिनु फर बाण राम तहि मारा, 7 योजन गा सागर पारा। 100 योजन दूर समुद्र के पार जाकर के भोगरा। सुबाहु को प्रभु ने अग्निबाण चला करके भस्म कर दिया और जितनी निशाचरी सेना थी लक्ष्मण जी ने एक बाण चला करके भस्म कर दी। प्रभु ने निशाचरों का वध किया, देवता ने पुष्पों की वर्षा की। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, लखन लाल सरकार की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, आज के आनंद की जय, संत समाज की जय, श्रोता समाज की जय। 2 मिनट राम नाम कीर्तन करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आरती श्री रघुवर जी की, सतचित आनंद शिव सुंदर की। आरती की जय श्री रघुवर जी की, सतचित आनंद शिव सुंदर की। कौशल्या सुत दशरथ नंदन, सुर मुनि रक्षक दैत निकंदन। अनुगत भक्त भात उर चंदन, मर्यादा पुरुषोत्तम वर की। आरती की जय श्री रघुवर जी की। निर्गुण सगुण अरूप रूप निधि, सकल लोक वंदित विभिन्न विधि। हरण शोक भयदायक
सब सिद्धि माया रहित दिव्य नरवर की आरती कीजिए श्री रघुवर जी की। जानकी पति सुर अधिपति जगपति अखिल लोक पालक त्रिलोक गति विश्ववंद अवनाथ अमित मति एकमात्र गति सचराचर की आरती कीजिए श्री रघुवर जी की। शरणागत वत्सल व्रतधारी भक्त कल्प तरुवर असुरारी नाम लेत जग पावन कारी वानर संघा दीन सुख हर की आरती कीजिए श्री रघुवर जी की। ईश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण पढ़ूं मैं किसकी स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूं मैं किसकी ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूर्ख खलगामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति ओ स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलूं गोसाई किस विध मिलूं दयालु तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे ओ स्वामी ठाकुर तुम मेरे अपने हार उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे ओ स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे। आरती अंजलि नंदन की दलन दुख दुष्ट निकंदन की आरती अंजलि नंदन की दलन दुख दुष्ट निकंदन की वदन छवि अरुण अरुण राजे वाम कर पर्वत शुभ छाजे ओपनी कटि पर अति सोहे एक छवि सुर नर मुनि मोहे मृदुल शुभ चरण भक्त भय हर आर्त
सुख कर काट दो फंसे बंधन की, दलन दुख दुष्ट निकंदन की। आरती अंजनी नंदन की, दलन दुख दुष्ट निकंदन की। समंदर कूद गए छिन में, पहुँचे असुर बाग वन में। मोतिका डाल दई पल में, मातु कर रही सोच मन में। पुजारा लगाई आग, दुष्ट गए भाग, छाड़ कर दीनी दुष्टन की, दलन दुख दुष्ट निकंदन की। आरती अंजनी नंदन की, दलन दुख दुष्ट निकंदन की। शेष शक्ति असुर भारी, कपि कुल दुखित भय भारी। सुमिर प्रभु धाय धीर धारी, कपट मुनि मकर मगो मारी। औषधियान बचाए प्राण, असुर भय प्राण, लाज रख लीनी संतन की, दलन दुख दुष्ट निकंदन की। आरती अंजनी नंदन की, दलन दुख दुष्ट निकंदन की। महिमा पर भी कौन पावे, त्रिलोकनि कृपा दुख जावे। सकल कल्याण खानि लावे, अविरल राम भक्त पावे। बना है दास पूज दो आस, मिटे भव त्रास, जयति जय केसरी नंदन की, दलन दुख दुष्ट निकंदन की। आरती अंजनी नंदन की, दलन दुख दुष्ट निकंदन की। आरती अंजनी नंदन की, दलन दुख